हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो पिछले वीडियो में हम लोग देख रहे थे सिमेंटिक चंकिंग के बारे में। वहाँ पर बात किए थे कि एक हार्ड लिमिट या एक फिक्स्ड थ्रेशोल्ड जो कि तुम ब्लाइंडली डिफाइन कर देते हो, उसका क्या इम्प्लिकेशन होगा तुम्हारे सिमेंटिक चंकिंग पर। तो हम लोग यहाँ पर बहुत सारा चीज़ देखे थे। सबसे पहले सिमेंटिक चंकिंग होता क्या है, ट्रेडिशनल चंकिंग से कैसे डिफरेंट है, मेन जॉब हमारा यहाँ पे क्या है। देन फिर एक एग्जांपल लेके अलग अलग थ्रेशोल्ड्स का इफेक्ट देखे थे और क्यों ये सही नहीं बैठेगा या फिर कहाँ सही बैठ सकता है, उस पर बात किए थे। और फिर लास्ट में क्वेश्चन पूछे थे कि ये फिक्स थ्रेशोल्ड का जो इशू है, इसको हटाने के लिए स्टैटिस्टिक्स का कैसे हेल्प लोगे। तो हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, तुम सोचे हो या ना सोचे हो, खैर हम बताएंगे तो ज़रूर। तो स्टैटिस्टिक्स में ऑब्वियसली तुम अगर सोचोगे कि ये जो वैल्यूज़ आ रहा है तुम्हारा सिमिलैरिटी स्कोर्स का, डिपेंड करेगा डॉक्यूमेंट पर डायनामिकली। लेकिन किसी भी एक डॉक्यूमेंट में अपना जो भी सिमिलैरिटी स्कोर रहेगा, वो तो उस डॉक्यूमेंट के लिए इंडिपेंडेंट है। अगर हम ये काम उस डॉक्यूमेंट पर डायनामिकली छोड़ते हैं कि भाई डॉक्यूमेंट में जो भी सिमिलैरिटी स्कोर्स आ रहे हैं, उनके हिसाब से हम कुछ रूल डिफाइन कर देंगे और उनके हिसाब से अपने आप एक कट ऑफ खुद कैलकुलेट होगा। हम ये थ्रेशोल्ड या कट ऑफ नहीं देने वाले हैं। ओके। तो उस केस में क्या हुआ कि हमारा ये सारा जो अजम्पशन था कि डोमेन के बारे में या मॉडल के बारे में या लेंथ के बारे में, उन सब चीज़ों का इफेक्ट यहाँ पर मिनिमाइज हो जाएगा। तो स्टैटिस्टिक्स में एक बहुत नाइव तरीका अगर तुम सोचोगे तो एक होता है कि स्प्रेड या वेरिएंस ऑफ डेटा। अब जैसे ये वैल्यूज़ हैं तो ये कितने ज़्यादा स्प्रेड हैं, उसके हिसाब से तुम डिसाइड करोगे। तो अब तक तो सोच लिया होगा कि तुम यूज़ करोगे स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो यहाँ पे आता है, तो जो तुम्हारा ब्रेक पॉइंट है वो तुम्हारा रिलेटिव टू डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ना कि कोई एब्सोल्यूट नंबर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ करके कैसे तुम निकालोगे। तो सिंपल सा रूल ये है कि तुम स्प्लिट तब करोगे जब तुम्हारा कोसाइन सिमिलैरिटी स्टैटिस्टिकली लो हो जाए। अब कैसा लो हो जाए, तो जो तुम्हारा सिमिलैरिटी स्कोर आएगा शुड बी लेस देन मीन माइनस सम नंबर के इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मीन तो तुम सारे सिमिलैरिटीज़ का तुम आराम से निकाल लोगे, और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या करोगे, सारे सिमिलैरिटीज़ को यहाँ पे पुट करते जाओगे एक्स की जगह पे। तो तुम्हारा सिग्मा स्क्वायर जो कि वेरिएंस है वो निकल जाएगा, तो सिग्मा भी निकल जाएगा। अब के यहाँ पे एक नंबर है जो कि तुमको प्रोवाइड करना पड़ेगा, एक ये यहाँ पे एक पैरामीटर है। जनरली 0.5 से 1.5 के बीच में ये रहता है। अब इस नंबर का क्या इफेक्ट आएगा उस पर बात करते हैं। तो मान लो हम 1 रख रहे हैं, 1 रखेंगे तो क्या होगा, म्यू माइनस सिग्मा, यानी कि मीन से एक स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट का जो डिफरेंस है वो मान लो मेरा कट ऑफ है। अगर उससे कम मेरा सिमिलैरिटी स्कोर आता है तो फिर हम एक नया चंक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, ये नॉर्मल चंकिंग का तुम्हारा केस है जहाँ पे के का वैल्यू हम 1 ले रहे हैं। तो ये सारा तो सिमिलैरिटी स्कोर्स तो ऑलरेडी था ही। तो मीन कैलकुलेट किए तो ये पर्टिकुलर नंबर आएगा और स्टैंडर्ड डिविजन किए तो ये नंबर आएगा। तो उस हिसाब से कट ऑफ हमारा 0.1429 आ रहा है। ठीक है। अब इफेक्ट दिखाते हैं कि हर पेयर पर जब तुम सिमिलैरिटी को उस कट ऑफ से तुम कंपेयर करोगे तो क्या तुम डिसीजन बनाओगे, तो रखना है या ब्रेक कर देना है, उसके बारे में विद इन वेरियंस है या स्टैटिस्टिकली ड्रॉप कर गया है। ठीक है। तो ऐसा हम सारे अपने सेंटेंसेस पेयर्स के लिए किए हैं। तो ये आया मेरा केस। ठीक है। अब जब यहाँ पे तुम देखोगे तो कितने बार स्टैटिस्टिकल ड्रॉप आ रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो 4 बार ड्रॉप आया, यानी कि तुम्हारा इन टोटल 5 चंक बनेगा। तो वो चंक का भी देख लो कैसा दिख रहा है। चंक 0 मेड्यूसा एंड ऑल दिस थिंग्स, चंक 1 छोटा है काफ़ी, चंक 2 ठीक है, चंक 3 तुम्हारा काफ़ी बड़ा जा रहा है, चंक 4 ठीक ठाक है। अब ऐसे तो देखने में ठीक ही लग रहा है, ये तुम्हारा सब एक रिलेटेड टॉपिक से मेरे को लग रहा है। एंड ये अलग लग रहा है, ये भी अलग लग रहा है। चंक 3 में थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा सा मिक्स कर दिया है, मतलब ये दो पार्ट्स में सेपरेट होना चाहिए था, राइट। देन फिर चंक 4 ठीक ही लग रहा है। तो ओके, अब तुम देखो कि वहाँ पर एक हार्ड थ्रेशोल्ड लिमिट था जो कि हमको नहीं पता कि कैसा काम करेगा किसी भी डॉक्यूमेंट पर। तो हम जब 0.75 रख दिए थे तो हर एक सेंटेंस एक चंक बन गया था। उसके कंपैरिजन में ये जो चीज़ है विच इज़ वेरी वेरी गुड, या उसके कंपैरिजन में बहुत अच्छा है ये चीज़, क्योंकि कुछ तो सेंस बना रहा है ना हमारा चंक्स यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि जो रिलेटेड चीज़ें वो कम्प्लीटली हट गए हैं, दूसरे चंक में चले गए हैं। एकदम परफेक्ट नहीं है, हम ये बात कहेंगे, लेकिन बहुत हद तक रिलेटेबल चीज़ें जो हैं वो एक चंक में आ रही हैं, और जो थोड़ा सा रिलेटेबल नहीं है, दूसरे टॉपिक
का है, दूसरे सिमेंटिक्स का है, उससे दूसरा चंक स्टार्ट हो जा रहा है। तो ये बात हम कन्वे करना चाह रहे हैं। अब आता है कि तुम्हारा हम दूसरा जो लिमिट है उस पर लेते हैं के का वैल्यू, तो 0.5 ले रहे हैं, तो उस हिसाब से कट ऑफ हमारा 0.2103 आएगा। ठीक है, अब तुम देखो तो कट ऑफ क्या हुआ, हमारा बढ़ गया है। कट ऑफ पहले इतना था, अब इतना है, तो तुम समझ सकते हो कि ज़्यादा नंबर ऑफ जो पॉइंट्स है, जो सिमिलैरिटी स्कोर्स हैं, अब नीचे आएंगे। मतलब पहले यहाँ था तो एक दो रहा होगा, यहाँ पे तीन चार रहा होगा, राइट। अब यहाँ आ गया तो तीन चार और एक दो, मतलब पाँच छः ऐसे आ गया। तो अब जब इतने नंबर ऑफ तुम्हारे सिमिलैरिटी स्कोर्स इस थ्रेशोल्ड से नीचे आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा नंबर ऑफ चंक्स बनेगा, राइट, क्योंकि ब्रेकेज ज़्यादा होगा। इस कट ऑफ से ज़्यादा सिमिलैरिटी स्कोर्स ड्रॉप जा रहे हैं तो नया नया चंक बार बार बनेगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं एग्रेसिव चंकिंग। अब तुम यहाँ पे एक बार ज़रा देखना, तो इसके कंपैरिजन में जब देखें तो स्टैटिस्टिकल ड्रॉप कितने बार आ रहा है, एक दो तीन, फिर चार, पाँच, छः, सात, आठ। तो देख रहे हो 8 बार आ रहा है इस बार। तो 8 बार आ रहा है तो कितना चंक बनेगा, 9 चंक बनेगा। अब वो चंक ज़रा देखते हैं कि क्या क्या है। पहला तो वैसे ही है, दूसरा भी वैसे ही है, तीसरे से थोड़ा सा कटना स्टार्ट हो गया है। ओके, फोर्थ है, फिर कटा हुआ है, तो फिफ्थ है, उसका फिर दो सेंटेंसेस में है, फिर मतलब छोटा छोटा चंक बन गया है। ठीक है, तो ऐसे हमारा बन गया, बट स्टिल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, हो सकता है ये दोनों तीनों चीज़ें साथ में हो सकती थी। स्टिल फाइन, ओके। नाउ लेट्स गो टू द अदर लिमिट के 1.5 इस बार रखते हैं, तो तुम्हारा कट ऑफ जो होगा क्या होगा, और कम हो जाएगा, 0.0754। इससे तो और कम है, 0.1429, मतलब ऑलमोस्ट आधा आधा हो गया। तो अब कट ऑफ कम हुआ तो क्या होगा, तुम ये सिमिलैरिटी स्कोर्स को एक छोटे नंबर से कंपेयर कर रहे हो, तो ऑब्वियसली ये बड़े ज़्यादा निकलेंगे, तो एक साथ चंक में तुम इनको ज़्यादा बार रखोगे, तो इसलिए जो स्टैटिस्टिकल ड्रॉप आएगा तुम्हारा वो कम बार आएगा। तो देखो कितना बार है, एक दो, बस, यानी कि 3 चंक बनेगा तुम्हारा इन टोटल। तो देखो पहला वैसे ही है, दूसरा में कुछ मिक्स हो गया है, तीसरा तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिक्स हो गया है। अब होना चाहिए था ऐसा कि ये यहाँ वाला पार्ट अलग होता, यहाँ वाला पार्ट अलग होता, तो ठीक लगता, राइट। तो यहाँ पे तुम देख ले हो कि नॉर्मल जो तुम किए नॉर्मल केस में, दैट वाज स्टिल फाइन, इट वाज स्टिल गुड। उसमें बस एक ही चंक में थोड़ा सा हमको दिक्कत लग रहा था। इसमें क्या हुआ कि जब एग्रेसिव चंकिंग कर दिए तो जो रिलेटेबल चीज़ें थी वो भी अब दूसरे चंक में चली गई, तो ज़्यादा नंबर ऑफ चंक्स फिर तुमको रिट्रीव करना पड़ जाएगा एंड में, और वहाँ पे तुम एक लिमिट डिफाइन करके रखते हो। यहाँ पे क्या किए तुम कंजर्वेटिव हो गए चंक को स्प्लिट करने में। ठीक है, तो अब क्या है कि तुम्हारा चंक साइज़ बड़ा हो गया। और एक और बात, हाँ, यहाँ पे नंबर ऑफ चंक्स बढ़ गया तो तुम्हारा इंडेक्सिंग वगैरह वो भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे क्या है कि चंक का क्वालिटी ख़राब हो जाएगा। तो हम फिर भी एक बार ट्राई करने के लिए देखें कि कौन सा तुम्हारा के का वैल्यू ठीक ठाक रहता है। तो हम जब देखें कि हम के को रखें 0.85, क्योंकि हमको 1 ठीक लग रहा था, वंस में थोड़ा सा दिक्कत था, और 0.5 बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था। तो 0.85 हम रख के देखे, तो उसमें जब हम देखे तो मेरा टोटल नंबर ऑफ चंक्स बना 6। और जब चंक्स को देखोगे तो दोज वर स्टिल गुड। यहाँ पे ये ब्रेक हुआ, जो हमारा एक चंक ब्रेक नहीं हो रहा था ना वो हुआ। अब हाँ, यहाँ पे इतना परफेक्ट नहीं है, बट स्टिल अगर ये दोनों के टॉपिक्स जिसके बारे में बात हो रहा है वो अलग ही है थोड़ा, तो वो अलग कर पाया है। तो आउट ऑफ ऑल दीज मतलब 0.85 मेरे को सबसे सूटेबल लगा। अब ये सब बात करने के बाद एक चीज़ पे आ जाते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन से जो तुम चंकिंग का स्प्लिट कर रहे हो वो कैसे हो रहा है, कि जो सिमिलैरिटी है वो स्टैटिस्टिकली एक आउटलायर होगा कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द सिमिलैरिटी स्कोर्स इन द डॉक्यूमेंट, तभी ये स्प्लिट बन पाएगा। तो तुम अजम्पशन एक क्या ले रहे हो यहाँ पर, कि जब मीनिंगफुल ड्रॉप्स होगा, जब मीनिंग्स में सेमांटिक्स में अच्छा खासा ड्रॉप्स होगा एज कंपेयर टू वेरिएंस, तब ही तुम्हारा ये स्प्लिट बनेगा। तो ये अजम्पशन तुम लेके चल रहे हो, तो अब वो कितना लार्ज होगा। ठीक है, अब एक और बात पे आते हैं कि ये चीज़ फेल कब करेगी। अगर मान लो तुम्हारा सिमेंटिक सिमिलैरिटी का स्कोर्स बहुत आसपास है, ठीक है, यानी कि लो स्प्रेड है, मतलब मीन के बहुत आसपास है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जब तुम देखोगे तो क्या होगा, ये जब सिमिलैरिटी स्कोर्स मीन के आसपास होगा तो ये वैल्यू तुम्हारा ज़ीरो के पास में जाएगी। तो अल्टीमेटली तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो भी ज़ीरो के बहुत पास आएगा, और मीन से तो बहुत छोटा हो जाएगा तुम्हारा। तो उस केस में क्या कि ये जो तुम्हारा कट ऑफ है वो तुम्हारा ऑलमोस्ट मीन के आसपास ही में आएगा। उस केस में क्या होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली तुम्हारा छोटा सा भी फ्लक्चुएशन होगा ना, मतलब
10⁻³ या -2 के ऑर्डर में भी, जो कि एक्चुअली कोई मीनिंग का चेंज नहीं बताता है, बट स्टिल अगर तुम्हारा सिमिलैरिटी स्कोर में उतना छोटा सा भी चेंज आ जाएगा तो उसको एक नया चंक की तरह ट्रीट करने के लिए बोलेगा, जो कि एक फॉल्स पॉजिटिव स्प्लिट की तरह हमारे सामने आएगा। तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा बात यहाँ पे जो हम अजम्पशन वाला बात कह रहे थे कि पैरामीटर के जो हम ले रहे हैं वो ट्यूनेबल है, बट हम लोग बिफोर हैंड उसको डिफाइन करते हैं कि कितना लेना है। अब बहुत सारे डॉक्यूमेंट होंगे तो हर का अलग अलग किस्सा कहानी हो सकता है, तो इसको हम अगेन एक ब्लाइंड अजम्पशन की तरह मानेंगे। क्यों? ये देखो फिक्स थ्रेशोल्ड वाला जब कर रहे थे तो हम लोग क्या ब्लाइंड अजम्पशन ले रहे थे कि सिमिलैरिटी स्कोर हमारा 0.75 से नीचे हुआ तो चंक बना देंगे, दूसरा नहीं हुआ तो नहीं बनाएंगे। अब भाई ये हमको कैसे पता कि 0.75 से कितना नीचे कितना ऊपर है? अब यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हम ये अजम्पशन ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि मीन में से सम फैक्टर इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन, ये मेरा कट ऑफ हो जाएगा। अब इस कट ऑफ से नीचे या ऊपर हम चेक करेंगे। तो भाई अब यहाँ पर हमको ये तो पता ही नहीं है कि मेरा जो सिमिलैरिटी स्कोर आ रहा है किसी भी डॉक्यूमेंट में उसका स्प्रेड कैसा है। वो जाने बिना ही हम खुद का खुद डिफाइन कर दे रहे हैं कि भाई के का वैल्यू 0.5 लेंगे, 1.5 लेंगे, 0.85 लेंगे। हो सकता है लगे नहीं लगे, तुक्का का बात है, अनठिकाने लगा दे रहे हैं कुछ भी। तो यहाँ पे इसको हम प्लॉट किए, एक बार ज़रा इसको देखो। तो सिमिलैरिटी स्कोर जितना भी ये जो तुम्हारा डॉट्स दिख रहा है वो सारा सिमिलैरिटी स्कोर है इस केस में। ये वाला लाइन मीन है, ठीक है। ये वाला मीन -0.5 सिग्मा, ये मीन -1 इंटू सिग्मा, ये मीन -1.5 इंटू सिग्मा। अब तुम काउंट करो कि इस वाले लाइन से नीचे कितना डॉट्स है, ठीक है। कहने का मतलब हुआ कि जो तुम्हारा एग्रेसिव चंकिंग था जो 0.5 सिग्मा वाला था उसमें तुम्हारा कितना चंक बनेगा वो तुम्हारा नंबर ऑफ डॉट्स बता देगा। तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 डॉट्स नीचे, यानी कि 8 बार ब्रेकेज होगा, यानी कि टोटल 9 चंक्स बनेगा। तो वो चंक मतलब कैसा कैसा होगा, 1 2 3, ये पूरा एक चंक हो गया, अब ब्रेक हो गया तो 1 2 3, फिर ये दूसरा वाला में गया, तो इस तरीके से चंक बनने लगेगा। अब देखो ये म्यू माइनस सिग्मा वाला लाइन के नीचे तुम देखो कितना डॉट्स है, 1 2 3 4, यानी कि 5 चंक तुम्हारा बनेगा। सिमिलरली म्यू -1.5 सिग्मा से नीचे देखो तो 1 2, तो 3 चंक बनेगा, विच इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी हैव सीन। अब 0.85 वाला लगाते तो उस केस में हमारा कितना नंबर ऑफ चंक आया था, 5 आया था, तो 4 तुम्हारा पॉइंट नीचे जाता। तो तुम ये देख रहे हो इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ऐसे है, ये तो हमको नहीं पता था। उसके बिना ना हम के का वैल्यू डिसाइड कर लिए। हो सकता है मान लो इस लाइन के अक्रॉस ऐसे साइन का सिग्नल जैसा रहता, तब तो भाई हर ऑल्टरनेटिव में तुम्हारा चंक ब्रेक होता। हो सकता है ऐसे पहाड़ जैसा रहता, मतलब ट्रायंगुलर फंक्शन, मतलब कुछ भी हो, ऐसे इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता तो हर ऑल्टरनेटिव पे रहता। ये ऐसे सिर्फ ऊपर ऊपर रहता और सिर्फ एक बार में नीचे आके सिर्फ नीचे ही रह जाता, तो अलग किस्सा होता। तो ये सब देखे जाने सुने बिना हम के का डिसीजन ले लिए उस केस में। तो भाई अगेन हम थोड़ा सा अजम्पशन लेकर चीज़ों को अगेन डॉक्यूमेंट बेसिस पर कम्प्लीटली नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये ब्लाइंड अजम्पशन लेने से यहाँ पे एक छोटा सा दिक्कत आएगा, बट स्टिल इट इज़ अ मच बेटर थिंग कि तुम ऐसे हार्ड थ्रेशोल्ड फिक्स कर दो, ठीक है। अब इसका भी एक सॉल्यूशन होता है, स्टैटिस्टिक्स में एक और सॉल्यूशन है इसके लिए। अब वो जो सॉल्यूशन होता है वो होता है परसेंटाइल बेसिस पर ये काम करना, कि हमको एक पर्टिकुलर परसेंटाइल बेसिस पर चाहिए। अब उसमें क्या हो कि हो सकता है तुम्हारा चंक क्वालिटी अच्छा आए नहीं आए, हम ये नहीं कर रहे हैं, बट हाँ वो रैदर एक रोबस्ट तरीका होगा, क्योंकि उसमें तुम अजम्पशन नहीं बनाओगे कि डॉक्यूमेंट का सिमिलैरिटी जो आ रहा है उसमें उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है या उसका वैल्यूज़ कैसा है। तुम बस बोल दो है कि भाई जैसे ही 10% के लोअर वाले वैल्यूज़ में जाना तो नया चंक बना देना। अब जो भी रहे तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन, हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अब उस पर बात करेंगे अगले वीडियो में। तो ये था कि सिमेंटिक सिमिलैरिटी हम लोग कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन के मदद से डिसाइड करते हैं। तो अभी तक दोनों चीज़ देख लिए, फिक्स्ड थ्रेशोल्ड के बेसिस पर और स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पर तुम कैसे डिसाइड करोगे वो कट ऑफ। और नेक्स्ट देखेंगे कि परसेंटाइल के बेसिस पर तुम कैसे डिसाइड करोगे। कुछ डाउट हो इसमें, नहीं समझ में आया तो आराम से बताना, रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, और नहीं तो फिर ज़रूरत पड़े तो वीडियो बना देंगे। सो या दैट वाज ऑल, हैव अ गुड डे।